वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे कि आप दिसंबर 2026 के लिए कैसे टारगेट करें अपने एग्जामिनेशन को। उसके साथ में आपका जो ये सत्र है 2026 का जून का, इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हम वन बाय वन करके देखेंगे। मेरा नाम जो है वीरेंद्र विक्रम सिंह है और मैंने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से दिसंबर 2024 में अपना जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 बार कॉन्टीन्यूसली नेट क्लियर किया था। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, मेरे जो नोट्स हैं, जो मेरे पढ़ने का तरीका है, वो सब मैं आपको इस पूरी जर्नी में आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम का लिंक जो है वो ज्वाइन करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, बिकॉज सभी लोगों को वेट है। अगले पेपर की प्रिपरेशन आप उसी हिसाब से करेंगे जब आपको प्रोविजनल की आ जाएगी। प्रोविजनल की में आप देख लेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और एक बार रिजल्ट आ जाएगा और आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दो चीज़ें। ठीक है, अभी 5 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिन पे री एग्ज़ाम कराया जाएगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड रहा है यूजीसी का, उसके हिसाब से आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो 9 to 10, ठीक है, जुलाई के अराउंड में आ जाएगी। और यहाँ से आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 डेज लगता है, बट वी आर टेकिंग 15 से 20 दिन। यहाँ से आप 15 से 20 दिन देंगे तो आपका 26 से 30 जुलाई के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट क्लियर हुआ है, या आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे थे तो आपने जेआरएफ जो है क्लियर किया है आपने, या कुछ मार्क्स से रह गया है, आपको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है, या अगर आप नेट अचीव करना चाह रहे थे तो आपका नेट में सिलेक्शन हो गया। जो भी कंडीशंस होगी आपको 25 के ऑनवर्ड्स पता हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें हैं कि अगर आप अगली प्रिपरेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है और एक बेटर गाइडेंस चाहिए होती है। निर्वाणा अकेडमी आपको स्ट्रैटेजी भी देगा, गाइडेंस भी देगा। लाइक इन दिस होल प्रोग्राम वी हैव अ 2 कैटेगरी। एक है फ्री लंच कैटेगरी, ठीक है, एक है पेड लंच कैटेगरी। फ्री लंच में क्या है कि आपको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा कि आपको आज कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, और उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे फ्री कराए जाएंगे। इट्स अ फ्री लंच। ठीक है, डेली आपका जो है सिलेबस कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, सिलेबस हम कैटेगराइज करेंगे और इसके साथ में आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। एंड पेड लंच कैटेगरी में है कि आपको MCQ को मैं MPQ कहता हूँ बेसिकली। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं उसको MCQ को MPQ कहता था। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हर टॉपिक के वो आपको मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे तो आपको कंटेंट के साथ में आपको लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के साथ में आपको फुल गाइडेंस। वीक में एक दिन सेशन होगा जिस दिन आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज में जा रही है। आपका मॉक होगा वीकली और मॉक में आपको पता चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। मॉक में बेसिकली MPQ ही होंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। आपको हर चैप्टर के बाद में 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आ सकते हो। वो आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस कराया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा, आपकी रैंकिंग आएगी और हर वीक में जो बच्चे बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनसे बात की जाएगी कि क्या बेटर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन अ पेड लंच। और फ्री लंच में आपको डेली बेसिस पे एक स्ट्रेटजी मिलेगी और आपको फ्री में क्वेश्चंस मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, इसके लिए आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे जाके आप हमारे ऑफिशियल चैनल निर्वाणा अकेडमी और अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल साइंस बाय निर्वाणा अकेडमी, दोनों ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो इस जर्नी को शुरू करने से पहले जो मैंने अपने प्रिपरेशन के फेज़ में सीखा है वो है कि आपको ये समझ होना चाहिए कि सिलेबस क्या है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, सिलेबस में आप कुछ यूनिट ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांग होंगी आपकी, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो बहुत वीक होंगी आपकी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है ये अपना पोटेंशियल भापना है कि आपका कौन सा यूनिट स्ट्रांग है, कौन सा यूनिट वीक है। देयर आर द सम एस्पिरेंट जिनका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स बहुत अच्छे हैं, उन पे स्ट्रांग होल्ड है। कुछ लोगों का ऐसा है कि मेरा गवर्नेंस बेटर है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इंडियन पॉलिटी बेटर है या IR बेटर है। तो आपको अपने स्ट्रांग हैंड को, स्ट्रांग होल्ड को और स्ट्रांग बनाना है और जो वीक है उस पर
काम करना है कि वो बेटर हो जाए। ईजिली आप पेपर 2 में 75 से 80 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा अभी से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक का यही टारगेट है कि कैसे हम पेपर 2 में 80 क्वेश्चन सही करें और जो सही हो जाए। और पेपर 1 में मेरे अटेम्प्ट में मैंने 39 स्कोर किया है, तो मैं उसके लिए भी आपको साथ में गाइड करता हुआ चलूँगा कि आपको कैसे कैसे करके वहाँ पे मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं। ठीक है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी में आपको हर साल लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, ठीक है, या डेमोक्रेसी पे सवाल बनता है, पावर पे सवाल बनता है। तो इन सारे टॉपिक्स के अगर आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स हों, ठीक है, हर टॉपिक के बाद उनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स और थिंकर की बुक्स और उनके कोट्स हों, तो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। आपने हमारे पिछले भी नोट्स देखे हैं कि टेबल फॉर्मेट में आपको ऐसे नोट्स दिए जा रहे हैं जो आपके लिए टाइम सेविंग हो, जो आपका टाइम बचाए और इफ़ेक्टिवली आपको हेल्प करे कि आप उनको रिकॉल कर सकें। आगे आने वाले प्रिपरेशन के फेज़ में हम यही करने वाले हैं। आपको कंसोलिडेटेड नोट्स हर यूनिट, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 अगर आपके पास 15 से 20 पेज के टोटल नोट्स हों एट द एंड ऑफ द यूनिट 1, जिसको अगर आपके पास 15 से 20 पेज के नोट हर यूनिट के हैं, तो आप उनको 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है कि जब आपके 10 के 10 यूनिट पूरे हो जाएं, तो आपके पास में हार्डली 80 to 100 पेज के शॉर्ट नोट्स हों, जिसमें सब कुछ हो। आपको वही 80 से 100 पेज बार बार पढ़ना है और करने के बाद MPQ को बार बार रिवाइज करना है, MPQ को बार बार सॉल्व करना है। दैट डेफिनेटली हेल्प यू, और वो सर्टनली आपके मार्क्स को 80 से 100 मार्क्स तक इंक्रीज कर देगा। पेड प्रोग्राम है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे होगा। दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1499। दैट इज वेरी लेस प्राइस की आपको इतना सब कुछ 1499 में मिलेगा, जिसमें आपको पूरा MPQ, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, कंटेंट, लेक्चर और जो है आपको लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप मल्टीपल रिवीजन कैसे करें। ठीक है। जितना ज़्यादा इफर्ट हम अपनी तरफ से डालेंगे, बस आपको डेली आके उसे रिवर्ट बैक देना है कि आप उसको रिवाइज करें, MPQ अटेम्प्ट करें और अपने मार्क्स को इंक्रीज करें और अपने ट्रेंड को एनालाइज करते रहें। ठीक है। अब पॉलिटिकल ट्रेडिशन में अगर हम लिबर्टी को लिबरलिज्म से लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, सोशलिज्म हो गया, ठीक है, इक्वालिटी को सोशलिज्म से लिंक करके पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा जो टाइम भी बहुत बच जाएगा और हम इजीली टारगेट कर पाएंगे कि जैसे मार्क्सिज्म से हर साल एक सवाल आता ही है, फेमिनिज्म से एक सवाल आता है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म से भी एक सवाल बन ही जाता है। तो जो इन पूरे यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे हर साल एक सवाल बन ही रहा है, उन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। जिन थिंकर से ज़्यादा सवाल बन रहा है, उन थिंकर्स पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जैसे कि आप देखो कि प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, फिर उसके बाद है रूसो और मेरी वॉल्सटनक्राफ्ट, ग्रामसी, हैना अरेंथ। ठीक है, ये ऐसे थिंकर हैं, रॉल्स, जिन पे बहुत ज़्यादा सवाल बन रहे हैं। आपको इनका हर थिंकर को एक पेज में निपटाना है। ठीक है, हर थिंकर के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, PYQ में उनसे जो भी पूछा गया है उनके बारे में, ठीक है, उनकी जो बुक्स हैं, उनका जो थॉट है, उनकी जो थ्योरी है, सब कुछ आपको हर थिंकर का एक पेज में करके हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको वीडियो भी मिलेगा, लेक्चर भी मिलेगा, जिससे कि आप इजीली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को 1 से 1.5 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में रिवाइज करेंगे और अपने MPQ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया, इनकी जो बुक्स हैं उनको किस अरेंज में है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बुक्स याद होती हैं पर हमें उनका ऑर्डर अरेंज हम नहीं कर पाते, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सेटअप नहीं कर पाते। उसके लिए हमें निमोनिक्स तैयार करना पड़ता है। ठीक है, सो आई लेट यू नो कि हर टॉपिक में आप क्या निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी आपको स्ट्रेटेजिकली कवर करना है। ठीक है, कि आपको पता है कि कबीर से भी हर साल सवाल बनता है। ठीक है, बेगमपुरा से सवाल ऑलमोस्ट हर ईयर बेगमपुरा से सवाल बन ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी से सवाल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद इस साल बहुत ज़्यादा सवाल दीनदयाल उपाध्याय पे बना है, जयप्रकाश नारायण पे भी सवाल बनता है। ये ऐसे थिंकर हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल जो है UGC पूछता है। उनको पता है कि आप मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप जो है अम्बेडकर की भी बुक्स से सवाल बनता है। आपको अम्बेडकर की बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, अम्बेडकर ने कहाँ कहाँ अपने मूवमेंट किए वो भी आपको समझ होनी चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ईजिली कर सकते हैं। मुझे लग रहा है, व्हाट आई फील दैट यू गाइज कैन डू इट। सो दैट्स द ऑल।
आपको मेहनत करनी है इन टॉपिक्स पे, बिकॉज आपको इन डेप्थ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हर थिंकर में से क्या पूछा जा रहा है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। वो आपको नोट्स में आपको डिटेल्ड मिलेगा, और जो शॉर्ट नोट्स होगा उसमें आपको लास्ट मोमेंट में क्या रिवाइज करना है वो मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप MPQ पे के साथ उसको ऐड करेंगे, डेफिनेटली आप 10 टाइम्स बेटर फील करेंगे बाकी एस्पायरेंट से जो आपके कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, मोहम्मद इकबाल है, MN रॉय है, इनसे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे सवाल बनता है। जैसे राम मनोहर लोहिया से 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात हो जाती है। तो दैट्स ईजी, यू नो कि हर टॉपिक हर थिंकर से क्या पूछा जा सकता है। कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत सारे एस्पिरेंट को ये मुश्किल लगता है, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ थिंकर्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो इनके अप्रोच है यहाँ इनसे हमेशा ज़्यादा सवाल बनता है। ठीक है, गैब्रियल अल्मंड है या और कुछ थिंकर्स हैं जिनसे लगातार, सिडनी वर्मा है, उनसे सवाल बनते हैं, उनके बुक से सवाल बनते हैं, उनके अप्रोच से सवाल बनते हैं। तो आपको वो प्रिपेयर करना ही है, दैट इज़ कंपल्शन। ठीक है, वो आप करके जाओ। डेफिनेटली आप 8 से 10 क्वेश्चन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से आते हैं, वहाँ अगर आप 80% भी स्कोर करते हैं देन डेफिनेटली यू आर ऑन द बेटर हैंड। इंटरनेशनल रिलेशंस की खास बात यह है कि आपको ईयर पे भी कमांड करना है। ठीक है, और उसके साथ में आपको जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में समझ होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, या SCO से पूछ लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी चैलेंज चल रहा है तो आपको ईरान की लोकेशंस पता होनी चाहिए, आपको इजराइल की लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने चलाया वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु है या और भी चीज़ें हैं, वो आपको समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में अभी क्या चल रहा है, क्या पूछ सकते हैं और पहले क्या पूछते हुए आए हैं। ठीक है, और इन अप्रोच को अगर आप अपना पढ़ते टाइम अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोच से लिंक करके पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ IR और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर, और दैट वी हेल्प यू कि आप कैसे उनको प्रिपेयर करें, आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हमेशा से आपको 4-5 इंडियन पॉलिटिशियंस और उनकी जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, PV नरसिम्हा हैं, IK गुजराल हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इनकी क्या डॉक्ट्रिन रही है, इन्होंने क्या किया है, किस साल में आई है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, कौन कौन से लीडर थे, नेबरहुड पॉलिसी अभी जो चल रहा है, और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। दैट वी विल प्रोवाइड यू इन आवर लेक्चर कंटेंट और MPQ। आप अगर एक ही टॉपिक को 4 बार रिवाइज करेंगे, लेक्चर में, कंटेंट में, MPQ में और उसके बाद शॉर्ट नोट्स में, डेफिनेटली आप बेटर स्कोर करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो आपके लिए सबसे ईजी केक यही है, बट आपको आर्टिकल पे काम करना है। ठीक है, आपको अमेंडमेंट पे काम करना है, आपको कोई रिसेंट जो है जजमेंट आ रहा है उस पर काम करना है। ठीक है, तो जैसे हर्षित राणा का भी केस आया है, पैसिव यूथनेशिया का, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आपको आर्टिकल तभी याद होगा, आपको शेड्यूल तभी याद होगा। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी कौन सी हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी हैं, कब वो अपॉइंट होती हैं, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, किसको रिजिग्नेशन देती हैं, किस आर्टिकल में आती हैं, सब आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट कि आपको स्टेट, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट, बहुत सारे सोशल मूवमेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चिपको है, रिपीटेड चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सिविल सोसाइटी हो गया, जेंडर पॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हर साल आप 10 पॉलिटिकल पार्टी और उनका फॉर्मेशन याद कर लो, डेफिनेटली आप वहाँ पे मैच जब भी मैच करने को आएगा आप इजीली मैच कर लोगे। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। पब एड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट को मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी आई विल मेक अ पब एड वेरी ईजी फॉर यू। पब एड में 10 से 12 थिंकर हैं जिनके बारे में आपको समझ होना चाहिए, और उनको ट्रिक से रटना कैसे है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। ठीक है, पब एड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, कंसेप्ट, कंपैरेटिव पब एड, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इन सब से सवाल बनता है। आपको इन सबको पढ़ाया जाएगा, इन सब के थिंकर्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट हैं, वुमेन थिंकर हैं, उनसे सवाल बनता है। ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी है, मॉस्लो की है, और भी लोगों की है, आपको उन सबको पढ़ के जाना है।
और आई लेट यू नो इन माई शॉर्ट नोट्स की लास्ट के 3 से 4 दिन में आपको यही पढ़ना है और इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट है यूनिट गवर्नेंस। गवर्नेंस इज़ लिटिल बिट फैक्चुअल, लिटिल बिट कंसेप्चुअल। उसमें भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, जो है यूएन के जो गुड गवर्नेंस के की पॉइंट्स आपको ये वो याद होना चाहिए, ठीक है। आरटीआई कब आया, एमजी नरेगा कब आया, इन सब के बारे में समझ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एआरसी फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, उनकी कौन सी रिकमेंडेशन है, कौन सी रिपोर्ट में उन्होंने किसके बारे में बात किया हुआ है, इन सबको अगर आप याद कर लेंगे ट्रिक से, निमोनिक से, नोट से, और उसको आप एमपीक्यू में प्रैक्टिस भी करेंगे, आप 10 टाइम्स बेटर प्रिपेयर रहेंगे अपने अदर एस्पिरेंट से, अदर कैंडिडेट से। बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस होगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, प्लानिंग डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिसी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड पब्लिक पॉलिसी, सब की सब चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन आर पेड प्रोग्राम, आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है, आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर आप मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आपको एमपीक्यू, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो कि आपके टेस्ट सीरीज़ के पार्ट भी होंगे, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम इनको करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको बेटर प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू को भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और हर यूनिट का कंटेंट के साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा कि हर यूनिट आप 10 से 15 पेज में निपटा सकें, ठीक है। दीज ऑल you will get in 1614 these all you will get in 1499 on Nirvana Academy. We are starting this program on 20th July onwards, ठीक है। आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके साथ में टेलीग्राम पे जाना है, निर्वाणा अकेडमी का ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन करें। अलॉन्ग विद दैट आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय निर्वाणा अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस आपको वहाँ पे अपडेट की जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाते रहें।